Good morning class. Good morning all of you. Class 8. Today we will start topic 4th of lesson 1st. Lesson 1st name is a computer networking. The next topic is the network security. You know network security. There are two types of network security. First is a authentication security and second is a authorization security. Authentication security and authorization security. First of all इन दोनों को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये जानना होगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है. ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी. जस्ट लाइक हमने नेटवर्क क्रिएट किया, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया, चाहे वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो या फिर लोकल एरिया नेटवर्क हो या कैंपस एरिया, जो भी नेटवर्क का टाइप हो वो क्रिएट किया. तो कंप्यूटर्स जो उस नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स उसमें ऐड है तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र मतलब इंटरफेस करने, एक दूसरे कंप्यूटर से इंटरफेस करने के लिए, शेयर करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए क्या होते हैं, वो ऑथराइज होते हैं. मतलब कि वो जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उनका सबका एक आईपी एड्रेस होता है और एक पासवर्ड होता है उनको लॉगिन के लिए. उनके अलावा कोई और कंप्यूटर उसमें अगर उस नेटवर्क में जो कंप्यूटर है उन कंप्यूटर्स के अलावा कोई और बाहर के डिवाइस, वो हैकर्स के डिवाइस हो सकती है या फिर अननोन या अनऑथराइज कंप्यूटर की डिवाइस, अगर उस नेटवर्क से क्या करने की कोशिश करेगा, हमारे डेटा को चोरी करने की कोशिश करेगा या फिर हमारे डेटा को डिलीट करने की कोशिश करेगा या वायरस लोड करने की कोशिश करेगा, जो भी परेशान करने की कोशिश करेगा. बाहर के अननोन अनऑथराइज रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे नेटवर्क में एंटर होने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं. तो उन सब अननोन चीज़ों से, अनऑथराइज डिवाइसेस या फिर हैकर से हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे करें. तो यहीं पर नीड्स होती है सिक्योरिटी की. फर्स्ट है ऑथेंटिकेट सिक्योरिटी, जो कि ऑथेंटिकेट करती है. ऑथेंटिकेट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना. ओके, आइडेंटिफाई करना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रीड कर लेते हैं, देन आफ्टर मैं आपको समझाऊंगी. ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी refer to all activities designed to protect the usability and integrity of your network and data. ओके, ऐसी सब नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर में सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो कि हमारे डेटा को सिक्योर करती हैं, उसकी यूजेबिलिटी और इंटीग्रिटी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है. इट इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होती है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होती है. इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेज द एक्सेस ऑफ ए नेटवर्क. It targets a variety of threats and stop them from entering or expanding our network. तो क्या होता है, ये क्या करती है सिक्योरिटी, हम ये बाहर की जो भी डिवाइसेस होते हैं जिनकी अप्रोच हमारे नेटवर्क में इन्हें दिख जाती है, तो ये क्या करती है, या तो उनको हटाने की कोशिश करती है या फिर उनको स्टॉप करने की कोशिश करती है. ठीक है, इट्स कंट्रोल्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन. ये सभी क्रिया जो भी प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू. देयर आर टू टाइप सिक्योरिटी. ऑथेंटिकेट सिक्योरिटी, दिस इज डन बाय असाइनिंग ए यूनिक लॉगिन नेम एंड ए corresponding password. A user is assigned a username and password or other authentication information that allow them to access information and program in a network. Okay. Second is a authorization security. This is done by given rights. Okay. First of all मैं आपको authentication security समझा देती हूँ. authentication security क्या होता है, जस्ट लाइक आप वोट देने गए या फिर आपके मदर फादर वोट देने गए, 18+ होने के बाद ही वोट देते हैं, तो वहाँ जाकर आपकी आईडी प्रूफ लेते
आइडेंटिफाई, या तो आपका ID प्रूफ आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपका राशन कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो वहाँ पे जाके उसको चेक करेंगे, तो ही उसके बाद ही एंट्री वोट देने की परमिशन मिलती है। तो वो ID कार्ड क्या है? वो एक प्रूफ है कि आप वही पर्सन हैं जो इस ID कार्ड में जिसका मेंशन है, ठीक है। अगर कुछ भी मैच नहीं होता है, आपसे आपका एड्रेस पूछ लेंगे जो कि उसमें लिखा हुआ है या नहीं, आपका फादर नेम, मेंबर्स, लोकेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके बाद ही आपको वोट देने की परमिशन मिलती है। अगर इन बिटवीन अगर उन अथॉरिटी को पता लगता है कि आप जो ID प्रूफ दिखा रहे हैं वो आप नहीं है, तो आपको क्या करते हैं, परमिशन नहीं मिलती, ठीक है। तो सेम ही थिंग नेटवर्क सिक्योरिटी में भी होती है। इसमें जो कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क क्रिएट होता है, माना कि सपोज आप 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है 4, तो उसमें इच कंप्यूटर की एक IP एड्रेस और एक पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कंप्यूटर में जब नेटवर्क्स क्रिएट होता है और इंफॉर्मेशन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उनमें इंटरफेस होता है, तो कंप्यूटर क्या करते हैं, सिक्योरिटी, अगर उसमें सिक्योरिटी है, कौन सी वाली, ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी है, तो वो क्या करेगा, एक तो यूजर IP एड्रेस मांगेगा, IP एड्रेस के बाद उसमें पासवर्ड मांगेगा। अगर वो पासवर्ड कंप्यूटर मतलब इनकरेक्ट डालता है तो वो उसको क्या करता है, डिनाई कर देगा, मतलब कि उसको परमिशन नहीं देगा नेटवर्क में एंट्री होने के लिए, ठीक है। ओके, आप सेकेंड एग्जांपल, जस्ट लाइक आप जीमेल अकाउंट चलाते हैं, ठीक है। जीमेल अकाउंट आपने क्रिएट कर, मतलब आप चाहते हैं कि इंटरनेट में आप सर्फिंग करें, अलग अलग वेबसाइट्स में जाएं, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर शॉपिंग करें, या फिर ना आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, या एजुकेशन रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड हो, या फिर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, इंटरनेट क्या करता है, जैसे कि आपने गूगल मान लीजिए, गूगल में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीमेल के लिए एक ID होता है जो कि आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो गूगल उसमें आपका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वेरीफाई नंबर, वेरीफाई कोड्स वगैरह सो मेनी थिंग्स होती है जो उसमें आपको फिल करनी पड़ती है। उसके बाद फिल करने के बाद आप उसमें रजिस्टर हो जाते हैं, फिर आपको एक यूनिक पासवर्ड दिया जाता है, फिर आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ हो जाए। जब भी आप उसमें लॉगिन करेंगे तो यूजर नेम आपको मांगेगा प्लस पासवर्ड मांगेगा। तो जब आप उसमें फिल कर देते हैं तो आपको परमिशन मिल जाती है किस क्या करने के लिए, और परमिशन मिल जाती है आपको अपना जीमेल अकाउंट, मतलब अदर्स पर्सन्स को इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड और रिसीव करने के लिए, अपनी फोटोज अपलोड करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, सारी चीज़ के लिए अथॉरिटी मिल जाती है। मतलब कि आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, आपकी आइडेंटिफाई को यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑथराइजेशन सिक्योरिटी। ऑथराइजेशन सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे कि आपने फेसबुक में अकाउंट बना लिया, फेसबुक में अकाउंट बनाने के बाद आपको यूजर ID मिल गई है प्लस आपको पासवर्ड मिल गया। उसके बाद आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना फोटोज क्या करें, लोड करें, वीडियोस डालें, और क्या कर सकते हैं, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में आपकी चॉइस, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह, कुछ भी एड्रेस, मैसेज सेंड रिसीव करना, मतलब आप सर्फिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो वो आपको क्या कर दिया, अथॉरिटी मिल गई है आपको अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए। अथॉरिटी 2 प्रकार की 2 टाइप होती है, अब हम पढ़ लेते हैं। ऑथराइजेशन सिक्योरिटी चेक, दिस इज डन बाय द ह्यूमन राइट सच एज रीड ओनली एक्सेस, रीड राइट एक्सेस। हम क्या करते सकते हैं, फेसबुक ID हमारी क्रिएट हो गई प्रोफाइल, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को सर्च करते हैं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अब अगर हम अपनी प्रोफाइल को तो एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, पर हम दूसरों की प्रोफाइल में जाके उनका नेम चेंज कर सकते हैं, नो, उनकी फोटोज दूसरे अपलोड कर सकते हैं, नो। तो हमें क्या होता है, कुछ अथॉरिटी मिलती है, हम अपनी अथॉरिटी ये मिलती है, हम अपनी प्रोफाइल को तो एक्सेस कर सकते हैं, हम दूसरों की भी एक्सेस करते हैं, बट हम उसे एडिट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे रीड ओनली एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो रीड ओनली एक्सेस मीन द यूजर कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन बट कांट चेंज और डिलीट इट। हम दूसरों की प्रोफाइल में कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ना तो उसकी फोटोज को आप अदर कोई फोटो अपलोड कर सकते हैं,
हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स होती है, ठीक है। और रीड राइट मैं तो आपको बता ही दिया। अब अपनी आईडी अपनी प्रोफाइल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ओके ठीक है। हमारा 2 टॉपिक हो गए हैं, फर्स्ट है ऑथेंटिकेशन और सेकंड ऑथराइजेशन। Our next topic is the network protocol. What is the meaning of network protocol? ठीक है, communication is the process of sending and receiving information by medium. When two people communicate effectively, they use the same language. A language has some rules in the same way. When two computers communicate, they follow a set of rules of effective communication. First of all, आपको what is the meaning of protocol? Protocol का मतलब होता है a set of rule, मतलब कि नियम या फिर कुछ ऐसी शर्तें, ओके। तो जस्ट लाइक सेम अगर 2 लोगों को बात करनी होगी तो उन्हें कम्युनिकेशन करने के लिए अपने इंफॉर्मेशन को रिसीव या फिर सेंड करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो उनकी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, सेकंड होना चाहिए उनका ग्रामर सही होना चाहिए, ओके मतलब अंडरस्टैंड यूजेबल होना चाहिए, ओके। थर्ड इज ए वॉइस, वॉइस भी ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें समझ में आ जाए वो क्या क्या मैसेज, कोई कौन सा मैसेज बोल रहा है और कौन सा मैसेज उन्हें देना चाहता है। अब सेम कंडीशन क्या होती है कंप्यूटर के ऊपर भी, कंप्यूटर के नेटवर्क के ऊपर भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड सीपीयूज, कनेक्टेड कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करता है, गाइड करता है कि उसी रूल्स को फॉलो करके उन्हें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जानने के बाद हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप होता है TCP एंड IP प्रोटोकॉल, सेकेंड इज ए HTTP प्रोटोकॉल, थर्ड इज ए HTTPS प्रोटोकॉल, फोर्थ is a FTP, second last is a POP and last is a IMAP protocol। ये इसके टाइप ऑफ प्रोटोकॉल से अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कि TCP प्रोटोकॉल क्या यूज आता है, STP टाइप ऑफ प्रोटोकॉल में फर्स्ट पॉइंट है TCP IP प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 2 कंप्यूटर जब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो उन्हें TCP IP प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ता है, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ICP and IP protocol is used by computer to communication over the internet। इंटरनेट पे जब भी कम्युनिकेशन के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, the ICP component break down the data to be sent the internet into the small packet। देखिए just like for example हमने किसी एक पीसी से दूसरे पीसी पर इंटरनेट के थ्रू, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमने क्या किया है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इससे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। हमने मैसेज किया हेलो, हमने हेलो लिखा। अब ये जो TCP IP प्रोटोकॉल है ये हेलो को क्या करेगा, ये एक मैसेज है, इसे डिवाइड करेगा, किसमें, ब्रेक, ये किसमें ब्रेक करेगा, कंपोनेंट्स में। ये क्या करेगा, कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन द डेटा, इसको सेंड करेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। पहले वो H करेगा, मतलब कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे डिवाइड करके सेंड करेगा, ठीक है, सेगमेंट में। और ये भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स में इसे रिसीव करेगा, गॉट इट। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पैकेट्स। पैकेट्स
में, तो डेटा को पैकेट्स में क्या करता है, ये डिवाइड करके सेंड करता है। द आईपी कंपोनेंट्स रूट द पैकेट टू द स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, और जो आईपी एड्रेस इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है वो इसे इस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पर सेंड करेगा, इन छोटे छोटे पैकेट्स को, विच इज़ द डेस्टिनेशन। इसके डेस्टिनेशन मतलब कि इसके आईपी एड्रेस पर। इट इंश्योर दैट द पैकेट इज डिलीवर्ड टू द राइट डेस्टिनेशन। ओके, ये आईपी एड्रेस ही होता है जो कि कंप्यूटर का एड्रेस माना जाता है, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर का इंटरनेट प्रोटोकॉल। सभी कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ओके, एट द रिसीविंग एंड टीसीपी कलेक्ट एंड रिसेंबल द डेटा इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। टीसीपी आईपी include addition protocol and such as the HTTP and FTP। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो डेटा पैकेट्स में भेज रहा है, कई बार क्या होता है वो पूरा तरीके से डेटा पैकेट्स में जा नहीं पाता, कुछ डेटा क्या होता है लॉस हो जाता है या फिर इरेज हो जाता है। तो क्या करता है टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, उसे रिजर्व करता है, मतलब कि रिसर्च करता है, फिर वो पैकेट्स के थ्रू उन्हें सेंड करता है। HTTP एंड STTP, S में सिर्फ S का डिफरेंस है, इसका मतलब होता है सिक्योर। यस, दो कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करते हैं प्रोटोकॉल्स के जरिए। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल HTTP क्या होता है, वेब पेज क्रिएट करने के काम आता है। ओके, HTTP Hypertext Transfer Protocol is a set of protocol that allow user to the www World Wide Web to exchange information found on web page. Okay, HTTP was invented by Trump-Lee this protocol 1989. The protocol is based on the client server model. ये जो प्रोटोकॉल होता है कौन से मॉडल पे बेस्ड होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे होता है, और इसे 1998 में क्या किया गया था, इन्वर्टेड किया गया था। When data communication start, the client request through HTTP protocol and send it to the web server। ठीक है, just like a web server is a Google Chrome। अब देखिए ये क्या होता है, आप मान लीजिए आपने कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि गूगल पे आपने जैसे कि गूगल है, ठीक है, गूगल में आपने क्या सर्च किया, जैसे कि आपने सर्च किया है गूगल पे, आप क्या सर्च करोगे, गूगल पे आपने कुछ भी सर्च किया, आपने डाला लाइक जीमेल पे आप लॉगिन होना चाहते हो, तो गूगल क्या करेगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वेब ब्राउज़र को सेंड करेगा, वेब ब्राउज़र पर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, वेब ब्राउज़र से फिर ईमेल जीमेल का वेब पेज ओपन होगा। तो HTTP हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो वेब पेज को ओपन करता है। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपके क्या होता है, HTTP ऊपर जो क्या बोलते हैं उससे आईपी एड्रेस URL, कंप्यूटर के जो URL जो इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल होता है वो URL पे बेस्ड होता है। तो URL किससे स्टार्ट होता है, HTTP, और HTTP S से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो HTTP क्या होता है, वेब पेज को क्रिएट करता है, उसमें वेब पेज मतलब वेब पेज सारे वेब पेज HTTP प्रोटोकॉल पर ही काम करते हैं। जो भी वेब पेज ओपन होगा, जो भी जिस भी बारे में आपको इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी वेब पेज ओपन होते हैं वे HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही ओपन होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है HTTPS। अब इसमें जो पेज होते हैं HTTPS में जो भी वेब पेज ओपन होते हैं वो सिक्योर नहीं होते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आपकी बीच में ही हैकर्स ले जाते हैं, फिर चोरी हो जाती है, फिर हैंग हो जाती है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए HTTPS
प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सिक्योर करता है और आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपके डेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ प्रोटोकॉल का HTTP प्रोटोकॉल, जिसे इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऐसे रूल्स या फिर ऐसे प्रोटोकॉल जो फाइल्स के ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, HTTP is needed to upload or download a file from one computer to another. This protocol is also based on the client server model. HTTP use a secure method to transfer file over a network. इंटरनेट के थ्रू अगर हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ लोड करना चाहते हैं, अपलोड, जैसे कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन जैसे लाइक अपने वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं और या हमारी फेसबुक की प्रोफाइल में प्रोफाइल पिक्चर्स वीडियोस वगैरह किसी के डाउनलोड कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी सारी प्रोसेस किस प्रोटोकॉल पर, किस नियम पर लागू होती है, HTTP प्रोटोकॉल पर। सारे जो नियम जो हमें फॉलो करने होते हैं वो इस प्रोटोकॉल के अंडर में करने होते हैं। ओके, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल का लास्ट पॉइंट है SMTP प्रोटोकॉल, जिसको फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज में क्या होता है, यूज टू ट्रांसफर ईमेल बिटवीन सर्वर्स। ओके, इस प्रोटोकॉल का यूज ओनली इंटरनेट के थ्रू मेल्स को सेंड और रिसीव करने के काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हम करते हैं, जीमेल अकाउंट, याहू मेल अकाउंट, रेडिट, अलग अलग हमारे अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक होता है, ट्विटर होता है। ठीक है, तो कई अकाउंट्स होते हैं हम लोग के, या फिर अलग अलग सर्वर्स के अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग ब्राउजिंग में। तो क्या होता है, आप मानिए ये दो पर्सन है, राम एंड मोनू। राम और मोनू क्या कर रहे हैं, राम क्या कर रहा है, मोनू को मेल सेंड कर रहा है। मेल क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, मेल सेंड कर रहा है। ठीक है, और मोनू उस मेल को रिसीव कर रहा है। तो ये सेंड और रिसीव किस प्रोटोकॉल के बिहाफ पे होते हैं, SMTP प्रोटोकॉल के बिहाफ पर। इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही मेल सेंड होगा और रिसीव होगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो मेल को रिसीव और सेंड करने के यूज आता है। इसके भी दो पॉइंट है, POP एंड IMAP प्रोटोकॉल। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMP इंटरनेट मैसेज एक्सेस पॉइंट। एक्चुअली क्या होता है, जब हम मेल, जैसे कि जस्ट लाइक हमारे मेरे PC में आउटलुक है ईमेल के लिए, आउटलुक में क्या होता है, मैसेज क्या होते हैं, सेव रहते हैं, या फिर हमारे जो मेल होता है ब्राउजिंग सर्वर होता है वहाँ पर मेल क्या होते हैं, सेव रहते हैं। तो जब भी हम लोग मेल्स को ओपन करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वो वहाँ उस सर्वर में जाके सेव हो जाते हैं। तो हमें जब भी मेल्स ओपन करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, तो हम उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो सर्वर हम लोग को मैसेज ओपन या सेंड या रिसीव करके देगा। ठीक है, तो POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल यूज टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर टू द क्लाइंट कंप्यूटर। मतलब कि सर्वर क्या करता है, क्लाइंट कंप्यूटर जो भी रिक्वेस्ट भेजता है उसे वो ईमेल्स डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता है। As soon as the email is downloaded, the protocol deletes the emails from the server. POP post office third protocol third is the most recent version of the, इसका जो वर्जन है वो है POP3। ओके, अब है IMPA। This protocol is also used to download emails from the servers to the, ये तो क्या करता है, सेंड करने की काम होता है। ये सेंड और रिसीव प्रोटोकॉल है, ये ईमेल को सेंड करता है और ये करता है रिसीव करता है। ओके, बट फॉर सेविंग द ईमेल इज यूज मोर सर्वर आउट रिसोर्सेज सच एज ए डिस्क क्लीनअप एंड CPU टाइम। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में इसे देख लेते हैं। रोहन, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। रोहन ओपन्स एन ईमेल क्लाइंट सच एज आउटलुक ऑन द। अब रोहन क्या कर रहा है, ये रोहन है, इसके आउटलुक में, इसके आउटलुक में क्या है, ईमेल। ठीक है,
यूज SMTP प्रोटोकॉल। तो ये आउटलुक एक्सप्रेस ये ऐप होता है, ये क्या कहलाता है, SMTP प्रोटोकॉल का फॉलो करेगा टू डिलीवर द मैसेज, इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए टू द माइक्रो ऑफिस एक्सचेंज सर्वर। ओके, संदीप यूजर POP एंड IMP टू डाउनलोड द ईमेल। अब जो इसको सेंड हो रहा है तो ये इसको जो मैसेज है उसको क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। तो वो किस प्रोटोकॉल का यूज करेगा, IMP और POP3 प्रोटोकॉल का। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है चिल्ड्रंस, दिस चैप्टर हैज कंप्लीट। I will be provide you of question answers PDF as soon as possible on your WhatsApp.